मेरी शादी जो है एज ऑफ 9 की सगाई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का और लड़की सगाई के समय अवेलेबल नहीं, लेकिन वो मेरी हम लोगों के बीच में नहीं रही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हैं, खूब चटक धूप निकली है और आज मैं सुखा रही हूँ साड़ियाँ, और इन साड़ियों के साथ मेरी काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इनको मतलब शेयर करके और अपनी मेमोरी को और पुख्ता बना लूँ, कि जिससे जो मेरे अंदर जो मेरे उद्गार हैं वो इसमें मतलब हमेशा के लिए कैद हो जाएं इस वीडियो में। तो आज मैं कुछ 2-4 साड़ियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो ख़ास हैं, काफ़ी ख़ास हैं। हम औरतों के लिए जो है ना, साड़ियाँ काफ़ी ख़ास होती है। मतलब हम पहने ना पहने, पता नहीं क्या गहने और साड़ी के साथ हम लोगों का एक अलग ही मोह होता है। तो आप जो भी अगर लेडीज़ देख रही हैं तो बताइएगा ज़रूर, आप लोगों को भी इनके साथ मोह है। कुछ हमारे इमोशनल मोमेंट इनके साथ होते हैं, कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ हो सकता है बुरी भी हों, कुछ भावनात्मक लगाव होता है। हम जो है काफ़ी इमोशनल होती हैं हम लेडीज़ जो है। और जो जेंट्स भाई लोग जो देख रहे होंगे वो मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि औरतें कुछ ज़्यादा ही एक हद से ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं हम। तो दोस्तों, शादी का पल जो है सभी की ज़िंदगी में एक बहुत ही मतलब अविस्मरणीय दिवस होता है। उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? जो अच्छे से निभा पाए वो भी, और जो ख़राब से निभा पाए वो भी। मोस्टली जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग निभा पाएँ अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी को, क्योंकि काफ़ी सारे प्यार, समर्पण, समझदारी और टोटली डेडिकेशन के साथ हर रिश्ता आपको पूरी डेडिकेशन के साथ निभाना पड़ता है। आप बोलेंगे कहाँ क्या कर रही थी, कहाँ साड़ियाँ रख रही थी और कहाँ ये क्या दिखा रही है। तो दोस्तों, जो है शादी की बात चली तो ये साड़ी जो मैं आपको फोल्ड कर रही थी अभी, ये मेरी शादी जो है एज ऑफ 19 में हो गई थी। जब मैं 19 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी टीके के समय की। यानी कि अभी आप लोग बोलते हैं जिसको एक टाइप की जो सगाई, एक टाइप की सगाई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का और लड़की सगाई के समय अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ एक लड़की की को टीका लगाया जाता है हमारे समय में। अब आजकल तो लोग करने लगे हैं सगाई, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय जो है घर के बूढ़े बुजुर्ग और एक देवर जो आते थे वो टीका लगाने कहा जाता था, जो कि बारात आने से कुछ समय पहले ही लगाया जाता है। अभी भी कई जगह ऐसा है, लेकिन कुछ मॉडर्न अब बनने लगे हैं। तो ये मुझे ये साड़ी मिली थी टीके में। तो ये मेरी बनारसी सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद और मैं संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे सिल्क भी बहुत पसंद है। और ये साड़ी के साथ तो बहुत ज़्यादा लगाव है। धूप में लगा के मैं इसकी तह को चेंज करती रहती हूँ। प्यारी साड़ी है ये। तो इसमें मैं अपनी शादी की फ़ोटो ऊपर टैग करूँगी, आप देखिएगा। एक नंबर 1 सिल्क की साड़ियाँ मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये आई हमारी ससुराल की तरफ से। काफ़ी सारी थी साड़ियाँ, दबी हुई हैं। तो जो अभी मैं सुखाने के लिए निकाल पाई वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बताइएगा कैसी हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि साड़ियाँ औरतों की कमज़ोरी होती हैं, लेकिन मेरी भी कमज़ोरी है। स्टोर करके ख़रीद के रख देते हैं, पहनना बहुत कम होता है। सलवार कमीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। ये साड़ी से भी मेरा बहुत लगाव है। चलिए मैं बताती हूँ कि क्यों है इसके साथ मेरा लगाव। नंबर पर प्यारी, बहुत प्यारी है वो। ये है, ये वाली साड़ी है, क्योंकि ये ना मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था तुझे जो पसंद आती है वो ले ले। उस समय हालांकि मैं छोटी थी, साड़ियों की इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे ये पसंद आई। अभी मेरे पिताजी नहीं हैं अब, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। पहनती बहुत कम हूँ, लेकिन जो यादें हैं वो इस साड़ी के साथ भी जुड़ी हैं। ये मेरा लहंगा, ये मेरी लहंगे की चुन्नी। तो दोस्तों, उस समय चलता था ये बनारसी वाला ही लहंगा, और ये पिछौड़ा कहते हैं हम लोग इसको, चुन्नी को। और ये है लहंगा, इस टाइप का लहंगा होता था, केन केन
नहीं होता था, इसमें अंदर से अस्तर लगा होता था। ये लहंगा और ये इसकी चुन्नी, और ये था उस समय जो हाथ से किया जाता था ना, ये देखो, ये उस समय हाथ से किया जाता था, ये अब ऐसे होने लग गया है। लेकिन ये फिर थोड़ा सा मतलब अगर इसमें नमी हो रही है तो ये फैल जाता था, लेकिन ये घर पे किया जाता था। अब ये मशीनों के थ्रू होता है तो इस तरीके से होता है, और गोटा किनारी में चेंज आता रहता है। ये मेरी शादी का है, एक दो होते हैं ये, एक मायके का एक ससुराल का। ये है मेरा पिछौड़ा और ये है मेरा लहंगा जो है शादी का, और जो बहुत यादों के साथ जुड़ा है। दो पिछौड़े होते हैं, एक इस टाइप का पिछौड़ा था मेरा शादी का और एक इस टाइप का पिछौड़ा था। और ये पिछौड़ा मुझे अभी कुछ साल पहले मेरी मम्मी ने दिया है मुझे। हमारे यहाँ हर शगुन के शुभ कामों में ये पहना जाता है, तो इसकी गोटा किनारी में अब इस टाइप का हो गया है। अभी आजकल लेटेस्ट जो है, अभी मैंने अपने बेटे की शादी करी तो मैंने उसमें सदा सौभाग्यवती वाला बॉर्डर लिया है, तो अब इस टाइप के चल गए। चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें जो होता है ये इसी टाइप का होता है, और इसमें स्वास्तिक वगैरह ये सब बनाए रहते हैं। ये देखिए, ये है, ये स्वस्तिक है, और ये शंख है, सॉरी ये घंट है, और इधर ये शंख बने हैं। पूरी आकृति बनी हुई होती है, और इसको पहनना मतलब सीधे पल्लू की तरह इसको बहुत सोच समझ के पहनना होता है, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से पहनना होता है, यानी कि ये इसमें सीधा और उल्टे का बहुत होता है, ऐसा सीधा उल्टा नहीं। ये स्वस्तिक को देखते हुए ये सीधा उल्टा होता है। और सिल्क का मुझे बहुत ज़्यादा सिल्क पसंद है, तो मैं ज़्यादातर जो लेती हूँ साड़ियाँ, मतलब वो मैं जब लेती हूँ तो मैं सिल्क की लेती हूँ अपने लिए। तो ये एक सिल्क है, देखिए कांजीवरम, ये सिल्क लिया मैंने। इसमें एग्जीबिशन लगी थी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी का सिल्क आता है उसमें, टैग बाग वाला, ये वहाँ से लिया है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। और एक साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, ये अभी मेरे बच्चों ने लिया मेरे लिए, ये देखो, ये है सोच, जो एक ब्रांड है उसकी साड़ी है। बहुत ही अच्छा कलर मुझे ये लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। सोच की है ये साड़ी, सोच ब्रांड की, और इसके साथ का है ये पेटीकोट है ये इसका। दोस्तों, मेरे घर के पास में ही किसी का घर बन रहा है, तो वहाँ जो है शटरिंग चल रही है, मतलब लेंटर डालने के लिए, तो वो खटखट आ रही होगी आपको, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सिल्क बहुत पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा सिल्क ले सकूँ। तो हम लोग गए थे मैसूर घूमने, तो मैसूर से मैंने ये साड़ी ली, मैसूर सिल्क की। ये है मैसूर सिल्क की साड़ी, तो मैंने कहा आज भी थोड़ा इनको धूप लगा देती हूँ। इसके साथ का ये है ब्लाउज। गई थी मैं मैसूर, वहाँ से लिया। और अभी हम कुछ साल पहले गए थे घूमने में, क्योंकि आपने मेरे चैनल का नाम देखा है, माई ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो जो भी आज जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो नासिक होते हुए, सॉरी त्र्यंबकेश्वर, और कहाँ गए थे हम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी होते हुए हम लोग औरंगाबाद, घुश्मेश्वर भी होके आए। तो हमने वहाँ से ये औरंगाबाद से लिया था, घुश्मेश्वर, ये उसके साथ की साड़ी। और ये औरंगाबाद में सिल्क मिल रहा था, जो शॉप होती है ना, मतलब क्या बोलते हो, हैंडलूम वगैरह की, तो वहाँ से मैंने ये इसका प्योर सिल्क लिया। ये है, और अभी, और ये साड़ी ना क्या बताऊँ मैं आपको, ये भी मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि सबसे पहले तो इसलिए पसंद है, ये मैंने अपने बेटे की शादी में, हल्दी में पहनी थी मेरे बेटे की शादी में, इसलिए ये यादगार साड़ी नंबर 1 इसलिए भी है। और दूसरी, ये मैं कभी उसकी फ़ोटो आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। ये मेरी, हम लोग 3 बहनें हैं, तो उसमें से जो एक बहन है मेरे से बाद वाली, ये उसने बनाई हम सब के लिए। हम
हम बहनों के लिए और 2 भाभियों के लिए उसने बनाई थी ये, लेकिन वो बहन अब मेरी हम लोगों के बीच में नहीं रही। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार मोमेंट वाली साड़ी है, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। दोस्तों माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं भावुक ना होऊं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। हो रहा है तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। ये साड़ी मैंने ली अपने लिए, अपने बेटे की शादी में पहनने के लिए, यानी कि शादी के लिए लहंगा लिया था। वो अभी मैं यहाँ कहाँ रखा है पता नहीं, बहुत दबे हुए हैं कपड़े, लेकिन ये अभी मैंने निकली थी तो दिखाती, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है साड़ी और ये है इसका पल्लू। ये मैंने अपने बेटे की शादी के लेडीज़ संगीत में दिया था, लेडीज़ संगीत में पहनी थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। आप सबके पास होती हैं, आप कहोगे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है, मैं मेमोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी मैंने एक ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी सिल्क की साड़ी है, ये भी बनारसी सिल्क है। ये अभी मैंने दिवाली के दिन पहनी थी, उसका भी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं ये बता रही थी, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। हम 3 बहनों और 2 भाभियों के साथ ये साड़ी की मेमोरी, मैं इसकी फ़ोटो आपके ऊपर लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और पूरी वीडियो देख लेना। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब विंटर में मैं कहीं घूमने जाऊँगी, वहाँ के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा थोड़ा सा जो है साड़ी का कलेक्शन, मैंने आपके साथ शेयर करा। वो भी इस करके शेयर किया कि मुझे ये आज साड़ियाँ जो है सिल्क को धूप लगाते लगाते मुझे लगा कि मुझे आपके साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। और भावनाएं व्यक्त करने से जो है आपका मन हल्का हो जाता है फूल की तरह। तो मैंने कहा इसकी मैं एक वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर कर देना। आपको अच्छी लगी और लगा शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर देना। ज़रूर मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।